नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी की टिफिन बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान सहभोज किया। और साथ ही आपको बता दें कि बैठक में प्रदेश में चल रहे सदस्यता अभियान के तहत व्यापक स्तर पर सदस्यता ग्रहण करवाने पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश में संगठन की ओर से अधिक मजबूत करने का मंत्र देने का मुख्यमंत्री धामी ने काम किया है। सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज भी किया और साथ ही आपको बता दें कि टिफिन बैठक में सीएम धामी ने प्रतिभाग करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज किया। और साथ ही इस बैठक पर आपको बता दें कि सदस्यता अभियान के तहत सदस्यता ग्रहण करवाने पर भी चर्चा की। उधर शिक्षक दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए शैलेश मटियानी पुरस्कार की राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। अब सरकार ने शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि दोगुनी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि 10,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। सीएम धामी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 19 शिक्षकों को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही शिक्षकों को मोटिवेट किए जाने को लेकर तरह तरह की योजनाएं संचालित करती रही है। ऐसे हमारे सभी उत्कृष्ट कार्य करने वाले, आज जिनको हम सब ने, सच बताऊं तो आपको सम्मानित करते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि केवल आपको सम्मानित कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि स्वयं को सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे हमारे सभी आदरणीय शिक्षकगण, मैं सबसे पहले तो आज आप सबका यहां पर अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और शिक्षक दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षक दिवस का ये विशेष अवसर शिक्षकों के प्रति आदर, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का है और उनके द्वारा हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री जी से की कृपया मुख्य अतिथि जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर आप स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये आपके लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती कुसुम। उधर उत्तराखंड में बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस पार्टी के नेता प्रदेश में भ्रष्टाचार सहित महिला उत्पीड़न जैसे तमाम अपराधों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि उस पार्टी का सदस्य बनने में कौन दिलचस्पी दिखाएगा, जिसे उत्तराखंड में 2 दिन में अपने 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को पद से हटाना पड़ा और निष्कासित करना पड़ा। नहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी खूब गाजे बाजे के साथ सदस्यता अभियान का आगाज कर रही है। अपने गिरेबान में झांका भारतीय जनता पार्टी ने। कौन सभ्य समाज का या सभ्य घर का व्यक्ति अपने लोगों को उसकी सदस्यता लेने के लिए भेजेगा? 2 दिन में 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को न सिर्फ आपको पदमुक्त करना पड़ा, बल्कि अपनी पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। तो ऐसे में आप कैसे लोगों का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा दल ज्वाइन करो? आपके दल नहीं है तो दलदल है, ये तो कीचड़ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं कहना चाहती हूं कि कानून व्यवस्था की कमजोरी की वजह से जो अपराधी तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, उनके मंसूबे मजबूत हो रहे हैं। केवल महिलाएं नहीं, अब पत्रकारों पर भी हमला होने लगा। खबर अल्मोड़ा से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है और प्रदेश के शीर्ष बीजेपी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। माहरा ने कहा कि बीजेपी गंभीर अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते प्रदेश में अपराध और महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मांग की है, साथ ही आपको बता दें कि महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें।
और मैंने कहा जब प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व जब ठीक नहीं होता तो नीचे भी स्थितियां वही आती है। अब इसमें चाहे आप यतीश्वरानंद जी का वो बयान की गोली मार देनी चाहिए थे, डूबने नहीं देना चाहिए था, पुलिस ने देख लिया था तो गोली मार देनी चाहिए थी, ये बयान ले लीजिए। या हॉर्टिकल्चर में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद की सीबीआई जांच हो, सरकार सुप्रीम कोर्ट चले जाए अपराधी को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, तो इससे बड़ी बानगी और क्या देखेंगे। सैनिक धाम बनाने की बात करने वाली सरकार ने जो हनूद साहब का जो अपमान किया। लॉ एंड ऑर्डर पे मैं बात करना चाहूंगा। इसमें पिछले 1.5-2 साल से ऐसा लगता है। उधर बीजेपी के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ जो है आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में विजिलेंस ने मुकदमे की अनुमति के लिए सरकार से अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश ने 8 अक्टूबर तक धामी कैबिनेट से इस मामले में निर्णय लेने के लिए कहा है। अब इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। वहीं मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि यह मामला कैबिनेट से जुड़ा हुआ है और मामले पर फैसला कैबिनेट करेगी। वहीं हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमें अपना और पराया छोड़कर न्याय का साथ देना चाहिए। तो वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार से मामले पर कार्रवाई की मांग की है। देखो, इस सरकार को इसके बारे में देखना है, वो देखेंगे, इसके बारे में कैबिनेट विचार करेगी क्या है, सच्चाई क्या है। तो ये सब चीज देखो भाई, ऐसा है कि वो बोलते हैं ना कि न्याय क्या है, न्याय क्या है। भगवान ने गीता में क्या कहा, तो न्याय वो है, धर्म युद्ध वो है जब हम अपना पराया छोड़ करके और न्याय के रास्ते को अपनाते, वो धर्म है। निश्चित तौर पर जो सोशल एक्टिविस्ट जो विकेश नेगी जी थे, उन्होंने आय से अधिक संपत्ति के बारे में जो खुलासा किया है, तो विजिलेंस ने कैबिनेट से इसकी मंजूरी मांगी है। निश्चित तौर पर विधायक जी को इसका इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को उनका इस्तीफा देना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को किसका इंतजार है? उनको निश्चित तौर से कैबिनेट की उसको मंजूरी देनी चाहिए और अपने जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं वो करके भी दिखाए ना। लोग मांग रहे हैं, विजिलेंस 8 तारीख तक उनकी इंतजार कर रही है कि उनका क्या जवाब आएगा। निश्चित तौर से हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को इसमें निर्णय लेना चाहिए और जो जीरो टॉलरेंस की बात जनता के सामने उन्होंने करी और उसको दिखाना भी चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर।
संवर रही है तकदीर। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारत में 5 सितंबर के अवसर पर जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करता है। इस दिन स्कूल और कॉलेजों में कार्यक्रम होते हैं जिसमें छात्र भाषण देकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसी कड़ी में सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश चंद्र शर्मा ने कहा कि शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज ने शिक्षकों को उच्च दर्जा दिया है। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन अत्यंत निष्ठा और समर्पण भाव से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह की अपेक्षा हम अपने विद्यालय में शिक्षकों से कर रहे हैं, उसी तरह की अपेक्षा विनम्रतापूर्वक सारे शिक्षक समाज से करते हैं। नहीं वो 12 का 12 में टेस्ट रिजल्ट का सब ले रखा है, 12 महीने तो 10th में ये नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, 10th में नहीं चलेगा। आपको उसको स्कूल हर हाल में भेजना क्लास है, वो परीक्षा में नहीं बैठना है। हम एक एक बच्चे की अटेंडेंस को मॉनिटर करें। आपके घर में फोन पे नोटिस भेजना, अगर आप नहीं आएंगे तो ये बच्चे, हम यहाँ पर बच्चे की भलाई के लिए बैठे। उधर बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ में आपदाग्रस्त क्षेत्रों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अभी जो है आपदा से प्रभावित है और चमोली की अधिकांश सड़कें आपदाग्रस्त हैं, फिर भी सदन में हमें आपदा को लेकर बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने साथ ही कहा कि हिमाचल सरकार ने पहल शुरू की थी, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री अपने 6 महीने का वेतन आपदा के लिए देंगे। उसी तर्ज पर कई अनुरोध हैं कि सरकार से के 2 महीने का वेतन आपदा के लिए देने की कृपा करें। हुआ था उस मानसून सत्र, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा विधायक बनने के बाद पहला सदन के अंदर पहला सत्र था, तो मैं चमोली जनपद का रहने वाला हूं और मेरी विधानसभा लगभग 250 किलोमीटर लंबी है और 4500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़ी विधानसभा है। हम इस पर्वतीय राज्य के लिए उम्मीद करते थे कि जैसे इस समय ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र गैरसैंण के अंदर रखा गया, तो सदन के अंदर मैंने मांग की थी और कांग्रेस ने मांग की थी कि मानसून सत्र में, क्योंकि आपदा का समय है, उधर शिक्षक दिवस के मौके पर राजकीय इंटर कॉलेज कुलसारी में बोर्ड परीक्षा में अव्वल आए छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि जो है शिरकत की। वहीं थराली ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी, नारायण बगड़ ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी, देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू समेत खंड शिक्षा अधिकारी अनिनाथ सम्मान समारोह में मौजूद रहे। को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैंने अपने बड़ों से, अपने शिक्षकों से जितना सुख सीखा है, जिसने मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा, आज मैं यहाँ पर आप सबके बीच में आप सबको संबोधित कर रहा हूँ और यहाँ पर पहुँचाने के लिए भी मुझे इस योग्य बनाने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का है मेरे परिवार के साथ, तो मेरे गुरुजनों का है। मैं आज उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। मैं कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन ज्ञान प्रेमी जरूर हूँ। हमने भी बहुत मध्यम परिवार से चलकर यहाँ तक पहुँचे। हमने आज
पालन करता हूँ। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जोश कहना चाहिए। प्रतिभावान छात्र भारत माता की, और भारत माता की आज के परीक्षा उत्तीर्ण की शिक्षक दिवस के उनको इस भव्य कार्यक्रम में हाई स्कूल हूँ आज हम सबके बीच में उपस्थित हमारे छराली के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपाल राम टमटा जी बच्चों को आज हमने यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित और मैं इसके लिए जिनके विकासखंड में ये कार्यक्रम हो रहा है, हम सब मिलकर स्वागत करते हैं सरकार शिक्षा अधिकारी जी श्री अनिनाथ जी दुले जोशी बार बार ताली बजते 469 अंकों के साथ निवेदन करूंगी कि वे अगली खबर का रुख करते हैं। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखने वाला नंदा देवी मेला अल्मोड़ा में 6 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस भव्य मेले की तैयारियां पूरे शहर में तेजी से की जा रही हैं। 8 दिनों तक चलने वाले इस मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और जो कि क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति जो विरासत है उसको प्रदर्शित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि नंदा देवी मंदिर कमेटी ने मेले के आयोजन को लेकर एक पोस्टर जारी किया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया। कमेटी ने जानकारी दी कि इस बार मेले को विशेष रूप से भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। के रूप में प्रथम चरण में हमने अपने जो पोस्टर्स है मेले के और जो कार्यक्रम है उसका विमोचन करवाया आपके लोगों के सामने। और साथ में ये मेला जो चलना है वो 6 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच चलना है। 6 तारीख को मेला शुरू होगा और 8 तारीख को इसका पंचमी के दिन, क्योंकि गणेश पूजा होती है, उसी विधिवत उद्घाटन इसका किया जाएगा, जिसमें हमारे क्षेत्र के सांसद, हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद और राज्य मंत्री भारत सरकार उधर हल्द्वानी के भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बताया कि 2 सितंबर से 21 सितंबर तक पहले चरण में पूरे देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक 3 साल में बीजेपी की सदस्यता शून्य हो जाती है और सदस्यता का नवीनीकरण करना पड़ता है। इसी क्रम में पहले चरण के सदस्यता का अभियान शुरू हो चुका है और इस बार पिछली बार की अपेक्षा 2 गुना से अधिक सदस्य बनाने का प्रयास पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 21 सितंबर से पार्टी के सक्रिय सदस्य बनाए जाने का अभियान शुरू होगा। इस बार सक्रिय सदस्य के लिए 100 रुपए का शुल्क रखा गया है। हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और शून्य सदस्यता इस समय मानी जाएगी। 3 साल के बाद हमारी सदस्यता का नवीनीकरण होता है, सबको दोबारा से सदस्यता लेनी पड़ती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 तारीख को सदस्यता ली है, उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता दिलवाई है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को 3 तारीख को सदस्यता दिलवाई है। हम सब ने आज 4 तारीख को सदस्यता ली है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअली पिथौरागढ़ में आयोजित हिल यात्रा जो है महोत्सव को संबोधित किया है। उन्होंने सभी को हिल यात्रा पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस प्रकार हर घर में मां गौरा और भगवान महेश्वर की पारंपरिक पूजा के साथ सातु आठू पर्व से हिल यात्रा की धारा प्रभावित होती है, उसी प्रकार सबके जीवन में भी सुख समृद्धि और शांति की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हिल यात्रा महोत्सव के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का, मोस्टामानू मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 98 लाख रुपए स्वीकृत करने और चौतोल मेला परिसर गोलजीव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान करने और कुमोड़ में
हिल यात्रा मेला स्थल के सौंदर्यीकरण का कार्य कराने की घोषणा की है। न केवल हमारे पूर्वजन की परंपराओं, आदर्श और जो उनके द्वारा बहुत मुश्किल बहादुरी जो उनका जीवन थे वो समय बहुत परेशानियां थे उनका स्मरण ले हम करूं कि कसके उनर जीवन थे हमारे पूर्वज कतु कठिनाई में अपन जीवन चलून गया और कसके उन खेती बाड़ी अपन जानवरों अपन कृषि काम, पशुपालन काम। उधर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक की, साथ ही संवाद भी किया। सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। संवाद एवं सभी के साथ सहयोग समरसता भोज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, रायपुर क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, माननीय विधायक कैंट आदरणीय सविता कपूर जी, पुनीत मित्तल जी, आदित्य चौहान जी, श्री सुनील उनियाल गामा जी, विश्वास डावर जी, आदित्य कुमार जी, डॉक्टर आदित्य कुमार जी, अजीत जी, डॉक्टर जैन साहब एवं मंच पर आसीन हमारे सभी हमारे पदाधिकारीगण और सामने बैठे हुए हमारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे मोर्चों के सभी प्रमुख कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज आप सभी का इस बैठक में अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।